हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेम इज़ बंसल एजुकेशन वर्ल्ड। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ये 7th 8th क्लास से आना स्टार्ट हो जाता है और अप टू हायर लेवल तक इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों मिलके सीखते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें सीखना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में सीखा था सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, उसमें हर साल सेम इंटरेस्ट लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, पहले वाले साल पर जो ब्याज मिला है उस पर भी हमें अगले साल ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + रेट डिवाइड बाई 100 की पावर टी, टी फॉर टाइम, और इसको एन भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अमाउंट दोस्तों अमाउंट कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया। और अमाउंट क्या चीज़ होती है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल मतलब जो राशि ली गई है प्लस में उसका इंटरेस्ट, कितना उस पर ब्याज बना है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी अगर हमारे पास दो हों तो हम तीसरा वाला निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इंटरेस्ट निकालिए कि कितना ब्याज बना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को इस साइड ले जाएंगे, और जब इक्वल टू के दूसरी साइड कोई भी चीज़ आती है तो उसका साइन बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा, अमाउंट में से माइनस हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम इसका कोई एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें प्रिंसिपल ले लेते हैं हम 10,000 रुपीज़, रेट हम ले लेते हैं इसका 10% पर एनम। ठीक है दोस्तों, और हम टाइम ले लेते हैं इसका 2 ईयर्स, 2 साल। तो हमें क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट निकालनी पड़ेगी एज पर फार्मूला। अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या बताया था दोस्तों, फार्मूला बार बार लिखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आप पेपर में आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे। प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट डिवाइड बाई 100 की पावर टी मतलब टाइम, या हम इसको एन से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 10,000, ब्रैकेट 1 + रेट कितना है 10% डिवाइड बाई 100, और टाइम कितने साल का निकालना है अपने को, 2 ईयर्स का। अब इसको सोल्व करते हैं। 10,000 जीरो से जीरो कट हो जाएगी, और जब हम एलसीएम लेंगे 10 × 1 = 10 प्लस में 1, 10 और 1 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 11/10 की पावर 2। इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। 10,000 इंटू 11/10 की पावर 2 मतलब 11/10 को हमें 2 बार लिखना है, 11/10 इंटू 11/10। ओके, तो 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, कितना बच गया, 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 to 1 आ जाएगा, और 2 जीरो हमारे पास एज इट इज़ रहेंगी। तो दोस्तों हमारी अमाउंट कितनी आ गई, 12,100 रुपये। और हमें क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों CI। तो CI निकालने का क्या फार्मूला है दोस्तों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आ गया अपना 12,100 माइनस प्रिंसिपल कितना था, जो शुरू में राशि उधारी ली गई थी 10,000। तो 12,000 में से जब हम 10,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2,100 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई है। आइए दोस्तों अब हम इसी पैटर्न पर दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें हम प्रिंसिपल ले लेते हैं 10,000 रुपीज़, रेट हम ले लेते हैं 10% पर एनम मतलब हर साल 10% लगेगा, और टाइम हम इसमें थोड़ी अलग फिगर ले लेते हैं, फ्रैक्शन वाली 2:1/2 ईयर्स। ठीक है, ताकि हमें जब इस तरह के क्वेश्चन करने हो तो हमें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे और क्वेश्चन में क्या निकालना है अपने को, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1
प्लस रेट डिवाइड बाई 100 पावर टाइम। ठीक है दोस्तों, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 10% डिवाइड बाई 100 और हम टाइम लिख देंगे 2:1/2। अब समझना दोस्तों, अब थोड़ी समझने वाली चीज़ है इसमें। सोल्व करो इसको फर्दर। 10,000 देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 1 10 प्लस 1 कितना हो गया 11/10 की पावर 2:1/2। ठीक है, स्टेप में ध्यान दीजिएगा। 10,000 तो देखो दोस्तों इसमें क्या रखा, 2 साल तो पूरे पूरे हैं और बाकी आधा साल है। मतलब इसमें 2 साल तो कंप्लीट ब्याज देना है आपको और अगले साल का आधा ब्याज। तो देखो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 2 साल का तो हम एज इट इज़ रख लेते हैं 11/10 इंटू 11/10, 2 साल का ब्याज हो गया। और हम तीसरे साल में ये बोल रहा है कि आधा साल, अगर ब्याज आधे साल का लगेगा तो रेट भी तो आधा ही हो जाएगा ना। तो देखो रेट 10% गिवन है हमें, तो इसका रेट ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। देखो कंपाउंड ये था कि पर एनम मतलब 1 साल का 10%, लेकिन अगर 1 साल की बजाय अगर हम 6 महीने का ले रहे हैं तो 5% ही तो लगेगा ना, आधे साल का आधा ब्याज लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल का तो ये पूरा पूरा हो गया और जो बाकी के 6 महीने बचे उसका क्या हो जाएगा, डिवाइड में कितना होता है 100 और 5% ऊपर इसमें ऐड होकर कितना हो जाएगा 105, मतलब 100% तो पूरा होता है और जब 5% इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 105, मतलब ये ब्याज कितना हो गया 6 महीने का। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, और इसको जब हम सोल्व करेंगे दोस्तों और 2 0 से यहाँ भी 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और जब ऊपर हम को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 12,705। ये अपना क्या आ गया दोस्तों, ये अपना आ गया अमाउंट। और अब अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फार्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब अमाउंट कितना है 12,705 माइनस, सॉरी आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हुई, 12,705 माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000। ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 2,705, अपना क्या आ गया इंटरेस्ट आ गया। ओके, आइए दोस्तों इसमें अब दूसरा पैटर्न पढ़ते हैं हम, जिसमें पूछा जाता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट स्टेप ही है। ये पहले वाले में था पर एनम, हर साल ब्याज लिया जाता था, इसमें हाफ ईयरली हर 6 महीने बाद ब्याज लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम करके देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, हर बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, सिंपल चीज़ है, साल में 2 बार ब्याज देना पड़ता है। इसमें आप एक चीज़ याद रखना, जो भी क्वेश्चन में रेट गिवन हो, जैसे 10% रेट गिवन है तो रेट हमेशा हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि ये तो पर एनम है, हर साल का 10% ब्याज है, लेकिन हमें हर 6 महीने में देना है, मतलब साल में 2 बार देना है, तो इसको हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा 5%। मतलब जो भी रेट गिवन को है क्वेश्चन में उसका हम हाफ कर देंगे। और टाइम क्या हो जाता है दोस्तों, इसमें टाइम हो जाता है डबल। फॉर एग्जांपल 1 साल का क्या रखा है तो इसमें डबल होके 1 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप सिंपल सी चीज़ में ये याद रखें कि रेट हो जाता है हाफ और टाइम हो जाता है डबल। ठीक है, बस आपको ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। आइए हम इसका कोई एग्जाम्पल करके देखते हैं। प्रिंसिपल हम कितना ले लेते हैं 10,000, रेट हम कितना ले लेते हैं 10% पर एनम, और टाइम हम कितना ले लेते हैं दोस्तों, इसका टाइम हम ले लेते हैं 1 ईयर। और ये ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन किसका है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे अमाउंट का, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 की पावर टाइम। ठीक है, हम जो जो वैल्यू हमारे पास की उन्हें पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 10 नहीं हम लिखेंगे 5, क्योंकि हम हाफ कर देंगे ना 5/100, और टाइम 1 था तो टाइम हो जाता है डबल, तो 1 का कितना हो जाएगा 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे,
सोल्व करने के बाद देखो दोस्तों कितना आता है ये 10,000 इंटू ब्रैकेट 5 को हम 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 से कम 20 और 20 और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 20 की पावर 2। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 10,000 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 20। ठीक है दोस्तों, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 11025 रुपीज़। ठीक है, तो बहुत ही आसान टॉपिक है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा उसका इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा आएगा कंपाउंडेड एनुअली, क्योंकि इसमें हर 6 महीने बाद ब्याज लग रहा है। और कंपाउंडेड एनुअली में 1 साल में एक बार ही ब्याज लगता है, और जब ब्याज पे ब्याज साल में 2 बार लगेगा तो ऑफकोर्स ये बात है कि वो ज़्यादा आएगा हाफ ईयरली वाला। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।